हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर ले जिससे मेरी कोई भी वीडियो आती है आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो पालक। इसको मैंने धो करके रफली चॉप कर लिया है। अब हम इसको साइड में रखते हैं। एक पतीले में हमने पानी गर्म होने के लिए रखा है, इसमें हम डाल देंगे पालक। पालक को यहाँ पे हमने पीसना ही है, इसलिए हमने यहाँ पे मोटा मोटा ही काट के डाला है। आप चाहे तो पालक को बारीक भी काट सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद पालक को हम एक अच्छा बॉयल आने तक इसको बॉयल कर लेंगे और फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम टू हाई पे रखेंगे और बीच बीच में इस तरीके से हम पालक को चलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पालक के अंदर एक अच्छा बॉयल आ चुका है। तो फ्लेम को बंद करके पालक को ठंडे पानी में डाल करके हम निकाल लेते हैं, जिससे कि जिसकी कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। तो चलिए, तो यहाँ पे हमने पालक को ठंडे पानी से निकाल लिया है। अब हम इसको पीस लेंगे। उसके लिए एक जार में यहाँ पे हमने डाल दिया पालक और बिना पानी डाले इसका हम पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे पालक का पेस्ट बना लिया है हमने। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। एक कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच बटर और बटर मेल्ट होते ही यहाँ पे हम डाल देंगे पनीर। तो पनीर यहाँ पे हम बिना काटे ही डालेंगे और पनीर को यहाँ पे हम बटर में अच्छे से यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे, जब तक कि इसमें एक अच्छा सुनहरा कलर नहीं आ जाता। तो पनीर को इसको अलट पलट के सब जगह से हम इसको इसी तरीके से भून लेंगे। इससे जो पनीर का टेस्ट होता है वो और भी ज़्यादा अच्छा आता है। आप चाहे तो पनीर के छोटे छोटे पीसेस करके सेम बटर में इस तरीके से भून ले गोल्डन ब्राउन होने तक। तो यहाँ पे पनीर भुन चुका है, इसको हम साइड में रखते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए किसी भी मोटे तले के बर्तन में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीबन सरसों का तेल। तेल गर्म होते ही इसमें डालेंगे हींग, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और एक मीडियम साइज़ का प्याज। और प्याज को यहाँ पे हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे और फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम पे रखेंगे। और प्याज को यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा कलर चेंज होते ही यहाँ पे हमने डाल दिया है 1.5 चम्मच के करीबन अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी डाल के हम 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेते हैं। फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम पे ही रखेंगे। तो जैसे इसका कच्चापन निकल जाएगा, इसमें हम मिलाएंगे बेसिक मसाले। तो यहाँ पे लहसुन और प्याज अच्छे से भुन चुका है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच चीनी, काला नमक और इन सभी को यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हम लो कर देंगे जिससे मसाले ना चले। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद मसालों को तब तक भुनेंगे जब तक कि मसाले के अंदर से ऑयल निकलना शुरू ना हो जाए और बीच बीच में यहाँ पे हम मसाले को चलाते रहेंगे जिससे कि जो मसाले वो जले ना। यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल निकल चुका है। इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी और यहाँ पे हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम पे ही रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पे मसाले जो भुन चुके हैं। यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद एक बार हम मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना। तो पानी डाल लेते हैं। पानी डालने के बाद एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम डाल लेते हैं यहाँ पे पालक प्यूरी। तो पालक की प्यूरी डाल लेते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बार मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, जो कि जार के अंदर जो पालक की प्यूरी बच चुकी है वो भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है और इसको अब हम मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए ढक करके हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट होने के बाद ढक्कन हटा के एक बार इसको हम चला लेते हैं। इसमें हम डाल देते हैं पनीर। तो पनीर आप मन चाहे शेप में काट के यहाँ पे डाल सकते हैं। पनीर डालने के बाद इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे आप गर्म पानी डालें, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए होगी उस हिसाब से यहाँ पे आप पानी डाल सकते हैं। तो गर्म पानी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट चेंज नहीं होता। ढक करके 2 मिनट और पकाएंगे और यहाँ पे हमारा पालक पनीर बनके तैयार है। 1 चम्मच डालेंगे बटर, ऊपर से डालेंगे फ्रेश क्रीम और तैयार है हमारी पालक पनीर। तो चलिए इसको हम सर्व करते हैं। तो इसको हमने सर्व किया है लच्छा पराठे के साथ। आप इसको रोटी, चावल, पराठे
किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस पालक पनीर की रेसिपी को और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक इंजॉय कीजिए।